छोटे से छोटे बच्चे और बड़ी उम्र के लोग, सब लोगों को टाटा सियरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और टाटा ने इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का कॉस्ट निकाल रखी है, सिर्फ 11,49,000 रुपये में आप लोगों को ये गाड़ी मिल जाएगी। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर गाड़ी का ऑन रोड निकालने बैठोगे तो लगभग 13 लाख रुपये में आप लोगों को गाड़ी का बेस वेरिएंट मिल जाएगा। और बेस वेरिएंट के अंदर में भी ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। पर बेस वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आएगा। बेस वेरिएंट के अंदर में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा। पेट्रोल डीजल दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो, गाड़ी के अंदर में 3 इंजन आप लोग को मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का एनए इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि इन्होंने नया निकाला है। वो ऑटोमेटिक अगर आप उसमें लेते हैं तो आपको 7 डीसीटी वाला मिलेगा। एक इंजन इन्होंने नया निकाला है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। उसके अंदर में अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो टॉर्क कन्वर्टर आएगा 6 गियर वाला। अगर आप डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स मिलेगा। डीजल इंजन इनका पुराना है, बाकी जो पेट्रोल इंजन है वो इनके नए यहाँ पे लॉन्च करे हैं। ये इसका एकम्प्लिश्ड वेरिएंट खड़ा हुआ है, सेकंड टॉप वेरिएंट। क्यों सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है? देखो, कई लोगों को क्या होता है, मुझे भाई 3 स्क्रीन पसंद नहीं आ रही है और मैं मतलब तीसरी स्क्रीन मेरे कुछ काम की नहीं है। तो इस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को 2 स्क्रीन मिलेगी और कुछ एक फीचर्स जो है टॉप वेरिएंट से यहाँ पे कम मिलेंगे। आप लोगों को गाड़ी के अंदर में स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश्ड, इस तरीके से करके यहाँ पे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को कम मिलने वाला है टॉप वेरिएंट से। देखो, गाड़ी की चाबी तो बिल्कुल सेम आपको कर्व वाली मिलेगी और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी सेम आती है और सेकंड टॉप में भी सेम मिलेगी। लॉक अनलॉक, टेलगेट को ओपन करने के लिए इसकी फॉलो मी हेडलैम्प का यहाँ पे स्विच मिल जाएगा। गाड़ी को मैं मान लो यहाँ पे लॉक करता हूँ तो कोई आवाज़ ये नहीं करेगी। कोई ना कोई इस गाड़ी का डोर यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से गाड़ी ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया है। और गाड़ी को अनलॉक करने पर भी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करेगी। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर में आप लोग को 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, टॉप वेरिएंट के अंदर में भी और इस वेरिएंट के अंदर में भी। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। भाई, इस गाड़ी के ऊपर में ना जो डार्क कलर होते हैं ना, ये ज़्यादा देखने में मुझे ज़्यादा अच्छे से लग रहे हैं। बाकी कलर एक सब्जेक्टिव चॉइस है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रे कलर हो गया, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो व्हाइट कलर है वो इस गाड़ी के ऊपर में थोड़ा सा नॉर्मल सा लगता है, पर इन डार्क कलर का रख रखाव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इनके ऊपर में अगर आप यूं ही सूखा कपड़ा मारते रहोगे तो इनके ऊपर में स्क्रैचेस आ जाएगी। तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही इन गाड़ियों के ऊपर में यूज़ करें। डार्क नहीं, कोई भी कलर हो तो इनके ऊपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करना। और उसको बाय करने के लिए www.bunchik.com से आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर में बहुत अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 205 mm का, तो पूरी एक एसयूवी वाली फील भी यहाँ पे देती है। लेंथ भी अच्छी लगती है, गाड़ी की चौड़ाई भी अच्छी लगती है, हाइट भी अच्छी लगती है। ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा पसंद आप लोग को यहाँ पे आएगी। रिक्वेस्ट सेंसर इसके डोर के ऊपर मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। देखो, यहाँ पे ये डोर ओपन पड़ा हुआ है, इस वजह से गाड़ी ने जो है यहाँ पर आवाज़ की थी। बाकी अब अनलॉक करेंगे, गाड़ी कोई भी आवाज़ नहीं करेगी। और गाड़ी को जैसे मैं अनलॉक करूँगा तो जो ORVM से गाड़ी के यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। देखो, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी इलेक्ट्रिक सीट आएगी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक सीट आएगी। बट टॉप एंड के अंदर में क्या है, जो सीट है अपने आप पीछे चली जाती है, आपको वेलकम करती है। पर इसके अंदर में वो वेलकम वाला फीचर आप लोग को नहीं मिलेगा। और ये लंबार सपोर्ट, मतलब लंबार नहीं को क्या बोलते हैं, अंडर थाई सपोर्ट, इसके अंदर में भी एडजस्टमेंट आप लोग को मिल जाएगी। गाड़ी के चारों तरफ में पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ कर रखा है, ये भी देखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी फील देता है। चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आप लोग को मिल जाते हैं। टायर है 225/55 R19 इंच। देखो, ये तो पूरा आपको अलॉय व्हील वाली फील देगा, पर जो बीच के अंदर में लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे प्लास्टिक वाला एरिया लगा हुआ है, पर देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार ये गाड़ी लगती है। फिट फिनिश देख लो, इंटीरियर्स में से चाहे एक्सटीरियर्स में से हर एक जगह है। वैसे गाड़ी की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी आएगी। पीछे डिफोगर, वाइपर दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। पर सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर में पीछे की तरफ में फॉग लैंप नहीं मिलेंगे, जो कि आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में मिलेंगे। रिफ्लेक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे 1, 2 ही पार्किंग सेंसर्स पीछे हैं। भाई, एक लॉजिक है यार, यूं बेसिक से बेसिक 6 पार्किंग सेंसर लगा दो, आगे 6 लगा दो, पीछे 6 लगा दो, पर उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं रहता। बेफालतू में सिर्फ टी करते हैं। मोस्टली लोग आगे वाला पार्किंग सेंसर को तो बंद ही करके चलते हैं। भाई, मुझे तो आज तक ये वर्द नहीं लगे कोई भी चीज़, सिर्फ जो कैमरा है वही यहाँ पे वर्द लगता है। कैमरे की क्लियरिटी में फाड़ होनी चाहिए और टाटा के अंदर में बिल्कुल फाड़ क्लियरिटी मिलती है। सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर में आप लोग को इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलेगी, गेस्चर कंट्रोल भी उसके अंदर में नहीं आएगा। पर ये यहाँ पे ना एक डेम मॉडल खड़ा किया हुआ है, तो कुछ एक फीचर्स के अंदर में एक्स्ट्रा है, नहीं है, मतलब बेसिकली ये दिखा रहा है कि 2 स्क्रीन के अंदर में गाड़ी कैसी लगेगी। पर सेकंड टॉप वेरिएंट अगर आप बाय करोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आएगी। 622 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाएगा। 60/40 स्प्लिट सीटें मिल जाएंगी।
बूट लैम्प भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा, स्पेयर व्हील भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। जो आजकल कंपनियां कट करने लग रही है ना, तो वो वाली चीज़ आपको टाटा के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब पार्सल ट्रे के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी सी जगह दे रखी है। देखो पीछे की पीछे आपके पार्सल ट्रे लग जाती है, और इसको लगाना चाहो तो यहीं के यहीं उठा के आप इसको लगा भी सकते हो। मतलब यूँ नहीं है कि इसको निकाल के आपको घर पे रखना पड़ेगा। टेलगेट बंद करने के लिए भैया इलेक्ट्रिक बटन भी आप लोगों को मिल जाता है। अब जो मेजर चेंज है वो गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर में आएगा। देखो एडास तो इसके अंदर भी है, एडास आपका टॉप वेरिएंट के अंदर में भी आएगा, पर इसके अंदर में जो फीचर्स हैं वो कुछ एक आप लोगों को कम मिलेंगे। सेकंड टॉप वेरिएंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ड्यूअल टोन इंटीरियर्स जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आप लोग को मिल जाएगा। टेरेन मोड के लिए आप लोग को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आ जाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक खींचने वाला सिस्टम नहीं आएगा। बेस वेरिएंट से आप लोगों को इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दे रखे हैं। सिर्फ यहाँ पे ऑटो होल्ड का ही बटन मिलेगा। ये आपकी टेलगेट को ओपन करने के लिए, और ये आपका स्पोर्ट्स मोड के लिए, HUD के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर इसकी HUD वाला सीन दिखाता हूँ। भाई मंदा हो। देखो एक और चीज़ है, जैसे आप इस विंडोज़ को लॉक या फिर अनलॉक करना चाहते हैं ना, तो क्या है यहाँ पे बटन दे रखा है। ये आपका जो माउस क्लिक होती है ना उस तरीके से काम करता है। ORVM का भी ये माउस क्लिक की तरह यहाँ पे काम करता है। ये मैंने किया, ये अपना ORVM खुल गया। चारों पावर विंडो के जो स्विचेस हैं यहीं पे ही मिल जाते हैं। ये आपके ऑटो डाउन एंड अप फंक्शन के साथ में आ जाते हैं। और जो डोर हैंडल है ये भी बड़ी तगड़ी सी फिनिश के साथ में आता है। स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा अच्छा सा है। अगर देखो आप गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है 3 स्क्रीन आ जाएगी, पर इस वेरिएंट के अंदर में ये बड़ी मस्त चीज़ है, 1 स्क्रीन आ गई और ऊपर से आप लोग को HUD मिल गई। अब मुझे तो दिख रही है कौन सी, देखो ये आ गई, ये दिख रही है ना। अब इसकी पोजीशन अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो वो सारी चीज़ें इसके मीटर से ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। फिलहाल में ना आपको सिर्फ यहाँ पे स्पीड दिख रही होगी कि स्पीड ये शो कर रहा है, पर भाई इसके अंदर में भी कई सारी चीज़ें दिखा देते हैं। जैसे डायरेक्शन हो गया, मैप की डायरेक्शन होगी, तो वो सारी चीज़ें ही इसके अंदर में शो कर देता है। और इसका रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ से आता है। भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगती है HUD, एक नंबर का मजा आ जाएगा। और ये सिंगल स्क्रीन दे दी ना, मुझे तो पर्सनली भाई ये वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। बाकी लोग थोड़े फीचर्स वाले शौकीन होते हैं तो उनके लिए 3 स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया सी लगेगी। और ये जो साइड में लुक दे रखे है ना, ये भी बहुत तगड़ी सी यहाँ पे फील देता है। और टच का रिस्पॉन्स तो नो डाउट भाई बहुत ही तगड़ा सा मिलता है। देखो जितनी तेज उंगली चलाऊंगा ना उतनी तेज ये चलता है। और जो कैमरे की क्लियरिटी है वो तो टाटा ने ऐसी कर रखी है कि मान लो आईफोन इसके अंदर में फिट कर दिया हो, आपको डिजिटल में डिस्प्ले भी मिल जाएगी। इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन में आप लोग को बताऊं तो सारी आ जाती है टाटा की, जो भी आपने गाड़ी के अंदर देखी होगी ना। जैसे अब TPMS हो गया, आपकी डायरेक्शन वगैरह की, गूगल मैप चलाते तो मैप किया हो गया, तो वो सारी चीज़ दिखा देगा। और हेडलैम्प ऑटो वाइपर ही मिल जाता है, टिल्ट टेलीस्कोप, आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि बेस वेरिएंट से कंपनी दे रही है भाई। पैडल शिफ्टर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वाले वेरिएंट के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। एक C टाइप का शॉकेट है, एक C टाइप का शॉकेट है। अब इस वाले वेरिएंट के अंदर में ना आप लोग को ऑटो डे नाइट IRVM नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मिलेगा। भाई मुझे इतने कोई नीड भी नहीं लगता है। ये मैंने बताया ना, एक सिर्फ बेसिकली शोकेस कर रखा है इन्होंने ये मॉडल, तो इस वजह से इसके अंदर में दिखा रखा है। शोकेस क्या कर रखा है कि 2 स्क्रीन में किस तरीके की लगेगी। सनरूफ आ जाएगी जिसकी ओपनिंग भाई बड़ी तगड़ी से हो जाती है। और जो पैसेंजर साइड वाला सनवाइजर है ना, ये भी आपका एडजस्टेबल यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी तरीके से भी करके एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर साइड वाला भी जाहिर सी बात है हर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। वायरलेस चार्जिंग आ जाएगी। इसके अंदर भी स्पेस बिल्कुल बढ़िया है। गियर नॉब देखने में भी बिल्कुल मजा आ जाएगा। 2 ग्लास होल्डर हैं। अब एक और बड़ी तगड़ी सी चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। देखो यहाँ सॉफ्ट टच आ गई, यहाँ पे आपकी एम्बिएंट लाइट आ गई, ऊपर की तरफ से हार्ड है और नीचे की तरफ से आपको हार्ड मिलेगा। अब जो ये वाली चीज़ है ना, इसके अंदर में भी इन्होंने यहाँ पे स्पीकर फिट कर रखे हैं, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब बड़ी मस्त चीज़ क्या दिखा रहा हूँ, देखो जो ये सीट है ऑल द वे बैक मैंने यहाँ पे कर रखी है। अब सेकेंड रो में 6 फुट का मैं हूँ, पीछे चल के दिखाता हूँ। देखो कर्टेन्स आपके बेस वेरिएंट से यहाँ पे आ जाएंगे। पावर विंडो का स्विच जो है यहाँ पे आ जाएगा। गैप देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट फ्लोर यहाँ पे मिलता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सेंटर में आर्मरेस्ट है। सेंटर वाले के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आप लोग को मिल जाएगी। और फिट फिनिश भाई इंटीरियर्स के अंदर में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी कर रखी है इन्होंने, बिल्कुल मज़ेदार वाली चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। अब देख पकड़े कर ऑल द वे मैंने यहाँ पे बैक कर रखी है। 6 फुट मेरी हाइट है। उसके बाद है किसी गाड़ी के अंदर में क्रेटा, सेल्टोस, फेल्टोस, भाई ये अड़ंगा हो चुकी है यार। ये कोई सेफ्टी रेटिंग भी नहीं स्कोर करती है। और ऊपर से ना ये वाली चीज़ मिलती है भाई, बड़ी मस्त है। इतना ज़्यादा लेग रूम। अब ये इस वाली को मैं पूरे पिच करें, देखो ये हो गया अपनी पूरी आगे करने के बाद तो भयंकर वाला बन गया। ये हो गया अपनी पूरे पीछे, ये ले
ये हो गया अपनी पूरी पीछे। एक नंबर का जो है गाड़ी के अंदर में लेग रूम मिलता है। मतलब 3 जने इस गाड़ी में बैठाओगे, 3 जने उस गाड़ी में बैठाओगे ना, तो इस गाड़ी के अंदर में ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और पीछे की तरफ में भी देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लैंप इन्होंने दे रखा है जो कि ग्लो करता है। ये रिफ्लेक्टर विफ्लेक्टर चिपका के नहीं दे रहे भाई। इस गाड़ी का अगर मान लो आप हुड खोलना चाहते हो ना, तो मोस्टली गाड़ियों के अंदर में क्या करना पड़ता है, एक बार आप लोगों ने खोला फिर आगे जाके खोल लिया। पर इस गाड़ी के अंदर में क्या है, 2 बार आप लोग को इसके हुड वाले को यहाँ से खोलना पड़ेगा, इसके लीवर को खींचना पड़ेगा। और यहाँ से आने के बाद में फिर क्या है, सीधा ही आके आप इसके हुड को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। मतलब वो नहीं है कि यहाँ से आके वो हाथ अटकाने वाला सीन मिलता था ना, वो इसके अंदर में नहीं है। और इसके अंदर में वजन भाई अच्छा खासा दे रखा है। हाइड्रोलिक्स तो नहीं दे रखे, पर ये इतना तगड़ा सा मैकेनिज्म दे रखा है कि खुलने में इतनी दिक्कत सी नहीं आती है। ये तो हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है जो कि 160 पीएस की पावर निकालता है। अगर इसके अंदर में डीजल इंजन लेते हैं तो 118 पीएस की पावर निकालता है। और अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेते हैं तो 108 पीएस की पावर निकालता है। माइलेज, पावर, टॉर्क चाहिए तो जो गाड़ी का डीजल इंजन है वो बेस्ट है। पावर चाहिए और माइलेज भी में ठीक ठाक चाहिए तो टर्बो इंजन भी है। और बाकी नॉर्मल आदमियों के लिए 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी बुरा नहीं है, वो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजे बांध देगा। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।